हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर है एडवांस कैलकुलस की बुक का। और ये चैप्टर इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इजीएस्ट में कराऊंगा। जैसे को हर चैप्टर कहता हूँ, सभी स्टूडेंट्स से स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल, हर टाइप ध्यान समझनी है। और हमेशा की तरह फिर कह रहा हूँ, कोई भी स्टेप, कोई भी टॉपिक बुक के मेथड नहीं करना, आपने रूल बाय रूल चैप्टर स्टार्ट करना है और बहुत इजी वे में चैप्टर खत्म करना है, बिल्कुल रूल्स अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप। कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई बुक का मेथड नहीं है, रूल्स अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर स्टेप करने हैं जैसा आप हर चैप्टर करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अगेन आई रिपीट, चैप्टर नाम क्या आपका? इनडिटरमिनेट फॉर्म। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर करने से पहले सबसे कुछ बेसिक जो आपने प्लस टू में किया था और कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक। स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप प्लस टू में कर चुके हो, लिमिट एक्स अपोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। एक तो लिमिट में x किससे अप्रोच करे? 0 को, सिर्फ 0 को। और ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए आपके? सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2x। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, नीचे भी क्या होना चाहिए आपका? x होना चाहिए। आगे दोनों एंगल सेम है और लिमिट में x किससे अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है आपका। सेम tan में होता है आपका, टेंजेंट। लिमिट x अप्रोच टू 0, tan x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखना है, एक तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। हाँ जी, ये एंगल और ये x क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए आपका। ओके स्टूडेंट्स, और लिमिट में x किससे अप्रोच करना चाहिए आपका? 0 को अप्रोच करना चाहिए आपका। ये एंगल और ये x क्या होना चाहिए आपका? सेम। और लिमिट में x किससे अप्रोच करे? 0 को, तो उसका रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। और सुनिए, ये रिजल्ट सिर्फ साइन और tan में होता है, cos में नहीं होता। ध्यान सुनिए, ये रिजल्ट सिर्फ साइन और किस में होता है? tan में, cos में नहीं होता। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x अपॉन x नॉट इक्वल टू 1। सिर्फ साइन और tan के केस में 1 होता है, cos के केस में 1 नहीं होता आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ रूल्स है जो आपने याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान सुनो। एज यू नो, e की पावर 0 कितना होता है? 1। e की पावर माइनस 0 भी कितना होता है? 1। e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। दोबारा सुनिए, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 1, e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, log 1 0, log इंफिनिटी इंफिनिटी और log 0 माइनस इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, log 1 0, log इंफिनिटी इंफिनिटी और log 0 माइनस इंफिनिटी। तो इस रूल सारे आपको पक्के होने चाहिए, किसकी वैल्यू क्या होती है, इससे आपको क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्प मिलती है। इससे मैंने आपको सारी वैल्यू पहले लिखा दी है। रिपीट कीजिए, e की पावर 0 कितना होता है? 1, e की पावर माइनस 0 भी 1, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी 0, log 1 0, log इंफिनिटी इंफिनिटी और log 0 माइनस इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे आपने किया था 10th क्लास में, हाँ जी, आपने सभी स्टूडेंट्स ने टेबल किया था, वो सारे टेबल आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको, वैसे आप सभी को आता ही है। साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। tan 90 कितना होता है? इंफिनिटी। कॉट 90 कितना होता है? 0। वैसे आपको सारे टेबल आता है, बट मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, जो क्वेश्चन यूज होंगे मैंने पहले लिख दिए है, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें साथ साथ याद भी आती रहेंगी आपकी। ओके सर, या जो पहले नहीं की, आपको 10th क्लास में टेबल याद होगा साइन कोस का, ये वाली वहीं से लिखी है। तो मोस्टली बच्चों ने याद नहीं आता है, तो मैंने पहले वाली लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी बताइए। साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 इंफिनिटी और कॉट 90 0। बाकी पैरामीटर की वैल्यू, जैसे सेकेंड है वो कॉस का उल्टा होता है, ओके स्टूडेंट्स, कॉट tan का उल्टा होता है और कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है। बाकी हम इससे निकाल लेते हैं। तो मेरे लिए वैल्यू आपने याद रखनी है, जो क्वेश्चन में आपको काम आएगी। तो क्वेश्चन से पहले सारी बेसिक बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, इनकी वैल्यू रखनी है, इन सभी की वैल्यू रखनी है आपने। और दो रिजल्ट थे, साइन एक्स बाय एक्स, tan x बाय एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1, जब x किससे अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहां तक बेसिक बेस्ट पक्का हो चुका होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप, स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल रूल से अकॉर्डिंग तुक्केबाजी नहीं करनी। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप का नाम क्या है? 0 बाय 0 फॉर्म।
0/0 फॉर्म, ये आपकी है पहली इनडिटरमिनेट फॉर्म। स्टूडेंट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म में बहुत सारे केस हैं, ठीक है। वन ऑफ द केस आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म। कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई बुक का मेथड कुछ नहीं करना, हर स्टेप को रूल बाय रूल ध्यान से, जो बुक में नहीं होता, जो मेथड बुक में नहीं होता, बिल्कुल बेस्ट वे में इजी स्टेप कराऊंगा ताकि बहुत बेस्ट समझ आए, रूल्स अकॉर्डिंग, कोई तुक्केबाजी नहीं, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, 0/0 फॉर्म। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, evaluate limit x approach to 0 e की पावर x minus e की पावर minus x minus 2 log 1 plus x upon x sin x। ये क्वेश्चन आपका, हाँ जी, evaluate e की पावर x minus e की पावर minus x minus 2 log 1 plus x upon x sin x। ओके स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रूल बाय रूल ध्यान समझना। लिसन, आपका देखिए फर्स्ट रूल क्या, सुनो। अगर डिनोमिनेटर में, मेरे साथ साथ बोलो, ध्यान सुनो, और जरूरत पर लिख लो साइड में, इजी पड़ता है आपको, काम आता है आपको लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करते हो। अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट, मैं कॉस की बात नहीं कर रहा, ध्यान सुनो, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट, हाँ जी, दोनों में से कोई एक, साइन या टेंजेंट, या तो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। देखो साइन मल्टीप्लाई में किसके साथ आ गया, एक्स के साथ। अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन का किसमें आ जाए, मल्टीप्लाई में, या फिर दोनों अकेले आ जाए, साथ में कोई ना हो, तो सबसे पहले आपने उसकी लिमिट को 1 बनाना है। उस लिमिट को 1 बनाना आपने, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला है। अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट, मैं कॉस की बात नहीं कर रहा, ओनली साइन या टेंजेंट, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए या अकेले आ जाए, क्या आ जाए, अकेले, तो सबसे पहले आपने उसकी लिमिट को 1 करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, बोलो मेरे साथ साथ, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन के साथ किसमें आ जाए, मल्टीप्लाई में, या अकेले आ जाए, तो सबसे पहले उसकी लिमिट को 1 करना है। और हम कॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली साइन या टेंजेंट। तो चेक कीजिए, साइन, हाँ जी, किसके साथ मल्टीप्लाई में, एक्स के साथ, या तो किस साथ मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर अकेला आ जाए, तो पहले अपने इस लिमिट को 1 करना है, साइन या टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए, लिमिट 1 कब होगी, एंगल में कौन है, x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका एंगल है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 तभी बनता है ना, अगर एंगल में x है, नीचे भी क्या होना चाहिए आपका, x होना चाहिए, तो जो भी एंगल है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए प्रॉपर स्टेप में, लिमिट x अपोज टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x। प्रॉपर स्टेप में हमने क्या किया, एक x से डिवाइड कर दिया और एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। एंगल x था तो एक x से मल्टीप्लाई, एक x से डिवाइड। अगर एंगल x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से डिवाइड करते। तो आपका फर्स्ट रूल क्या है, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन के साथ किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में, या फिर अकेले आ जाए, तो सबसे पहले आपने उसकी लिमिट को 1 करना है। कैसे करना है, जो भी एंगल में है उस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। एंगल में x था तो मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, अब क्या करोगे, हाँ जी, लिमिट को अलग से मेंशन करो। लिमिट x अपोज टू 0 क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x। तो ये सब क्या करोगे, इसके लिमिट को अलग से मेंशन कर दो। पहले काम और करो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसकी लिमिट को अलग से मेंशन कर दो। इसकी लिमिट को अलग से मेंशन करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक करो, शुरुआत में लिखा था इसकी लिमिट क्या होती है, 1, साइड में लिखोगे लिमिट x अपोज टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बच जाएगा आपके पास, लिमिट x अपोज टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आइए सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप समझ पक्का हो चुका है। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट या तो किसी फंक्शन के साथ किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में, या फिर अकेले आ जाए, तो हाँ जी सिंगल आ जाए मतलब अकेले आ जाए, तो सबसे पहले उस लिमिट को 1 करना है। कैसे करना है, जो भी एंगल में है उस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, फिर उसकी लिमिट को अलग से मेंशन करना है और साइड में लिखो उसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स आपको देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिसन। अब ये बताइए x किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो पहले आपने रफ काम में चेक करना है। कहां चेक करना है, रफ काम में, फेर में नहीं, जहां जहां x है 0 पुट करो। देखो यहां जहां x है 0 पुट करो, e की पावर 0 e की पावर माइनस 0, x को 0 पुट करना है, log 1 बच जाएगा और नीचे 0 का स्क्वायर।
तो हमने क्या किया, रफ काम में जहां जहां एक्स है क्या पुट करना है, 0। रफ काम में फिर कह रहा हूं, रफ काम में जहां जहां एक्स है क्या पुट करना है, 0। चेक कीजिए, अभी मैं आपको रूल्स लिखवाए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, चेक कीजिए बेसिक में सारे रूल लिखवा रखे हैं। ए के पास 0 कितना होता है, 1, चेक कर लीजिए। ए के पास -0 भी कितना होता है, 1। log 1 कितना होता है, 0, और नीचे भी 0। 1 - 1 0 -0/0 फॉर्म बन गई 0/0। कौन सी बन गई, 0/0। तो फिर में लिख दो 0/0 फॉर्म। मैं एक बार फिर ध्यान से कह रहा हूं, चेक हमेशा रफ में करना है, फिर में डायरेक्ट लिखोगे 0/0 फॉर्म, बट पहले आपने चेक करना है उसके बाद लिखना है। कई बार नहीं बनती तो तुक्केबाजी नहीं करनी, पहले रफ का में चेक करो क्या 0/0 बन रही है तो फिर में लिख दोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, जहां जहां एक्स है मैंने क्या पुट किया, 0। ये सारी वैल्यू रूल से बता चुका हूं, इन सबकी वैल्यू पुट कर दी, फॉर्म बन गई 0/0। चेक आपने रफ में करना है, फिर में डायरेक्ट लिखना है 0/0, बट पहले रफ में चेक करना है फिर में लिखना है आपने। कई बार 0/0 नहीं बनती तो तुक्केबाजी नहीं करनी, पहले चेक करो फिर में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए, अगर फॉर्म बन जाए 0/0 तो आपने अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो आपने अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, अब ध्यान से स्टूडेंट्स, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिसन, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके, ध्यान सुनिए, हाँ जी, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, उसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब स्टूडेंट्स एक बार ध्यान सुनिए, ये रूल तभी लगाना है जब 0/0 फॉर्म बने, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 बने, डिनोमिनेटर में भी 0 बने। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 0 बनता है तो रूल लगाना आपने। सपोज करो एक में 0 बने और एक में 0 ना बने, जैसे ऊपर 0 बने नीचे 0 ना बने, या फिर हाँ जी नीचे 0 बने ऊपर 0 ना बने, तो उस केस में रूल नहीं लगाना, उस केस में डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। ध्यान सुनिए, रूल तभी लगाना है जब 0 आपका दोनों में बने, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी आपका। अगर 0/0 दोनों में बनता है, आपका 0/0 बनता है तो लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। बट अगर मैं कहता हूं ऊपर 0 बन रहा है नीचे नहीं बन रहा, या नीचे बन रहा है ऊपर नहीं बन रहा, तो उस केस में रूल नहीं लगाना, उस केस में डायरेक्ट आपका आंसर आता है। तो बस ध्यान रखो, रूल तभी लगाना है जब 0 दोनों बने आपका, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपका। बट अगर एक में 0 बने एक में 0 ना बने तो वहां रूल नहीं लगाना, वहां डायरेक्ट आंसर आता है। तो रूल तभी लगाना है जब दोनों में 0 बने, ऊपर भी और नीचे भी, इस बात का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। अब सभी को आता है डेरिवेटिव, प्लस 2 में कर चुकी हूं, नहीं आता ध्यान सीखना। ए के बाद एक्स्ट्रा डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ए के बाद एक्स ही होता है, पहले सेम लिखते हैं और फिर करते हैं पावर का। पहले आप सेम लिखते हो और फिर करते पावर का, पावर आपके एक्स है और एक्स आपका 1 ही होता है आपका। सेम इसमें ए की बार कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेम, फिर किससे करेंगे पावर का, पावर में कौन है -x, तो डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे कहते ना, पहले सेम लिखते हैं फिर करते हैं पावर का, पावर कौन है -x का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एज यू नो लॉग का डेरिवेटिव 1/1 + x, 1/1 + x, और फिर करते हैं एंगल का, इस 1 का 0 हो जाएगा और x का तो 1 ही हो जाएगा आपका। ध्यान सुनिए, लॉग का डेरिवेटिव 1/1 + x, फिर किससे करते हैं एंगल का, 1 का तो 0 हो जाएगा और x का आपका 1 ही हो जाएगा आपका। अब डिनोमिनेटर कर दोगे, हाँ जी x का डेरिवेटिव यू नो 2x। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। मैं लास्ट में फिर कह रहा हूं, रूल तभी लगाना है जब 0 आपका दोनों में बने, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में बने आपका। बट अगर एक में 0 बने एक में 0 ना बने तो उस केस में रूल नहीं लगाना, वहां डायरेक्ट आंसर आता है। रूल तभी लगाना है जब 0 दोनों में बनता है आपका। कैसे लगाना है, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है जी। आप देखिए फिर वही चेक कीजिए रफ काम में, जहां जहां एक्स है क्या आप करोगे 0, तुक्केबाजी नहीं, फिर रफ काम में चेक कीजिए, e की पावर 0, e की पावर -0, 2/1 + 0 और नीचे 2 × 0। ओके, तो जहां जहां एक्स हमने क्या पुट कर दिया 0, चेक कीजिए वैल्यूज, e की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 2 बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 - 2 0। फॉर्म कौन सी बन गई 0/0 फॉर्म, फिर से लिख दो 0/0 फॉर्म। अब चेक कीजिए फिर से 0 दोनों में बन गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 0/0। फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो जितनी बार रूल लगाओगे आपने लिख के भी दिखाना है, आलस नहीं करना, वरना मार्क्स करता है इससे अगर ना लिख के दिखाए तो। कई बच्चे आलस करता है कौन लिखे बार बार, बट लिख के दिखाना आपने। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0
हाँ जी, e की पावर x का डेरिवेटिव बता चुका हूँ, e की पावर x होता है, इसका पहले सेम लिखेंगे, फिर किससे करेंगे पावर का, पावर कौन है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो माइनस आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी -2, अब करना इस टर्म का डेरिवेटिव, सुनो इसका डेरिवेटिव करना आपने, तो ध्यान से कैसे करते डेरिवेटिव, पढ़ा आपने +2 में 1/1 + x, अगर टर्म किस में है डिनोमिनेटर में, और आपने क्या करना है डेरिवेटिव, हाँ जी चेक कीजिए इसकी पावर कितनी है 1, पहले इसे ऊपर भेजिए 1 + x की पावर -1, ऐसे करते हो। अगर x किस में आ जाए डिनोमिनेटर में, और आपने क्या करना है डेरिवेटिव, पहले x को ऊपर भेजते हैं, उसकी पावर का साइन चेंज होता है आपका, ओके स्टूडेंट्स। आप कैसे करते डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक कम हो जाता है, ऐसे करते हैं, पावर आगे आती है ऊपर एक कम हो जाएगा -1 -2, और ये नेगेटिव जब नीचे आएगा क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे करते हैं। तो जब भी आपने डेरिवेटिव करना है, कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, पहले से कहां से न्यूमरेटर में, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, फिर पावर आपकी आगे आती है, ऊपर एक कम हो जाएगा, फिर ऊपर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया -1/1 + x का होल स्क्वायर, ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपके, और नीचे इसका अलग करना है 2x का 2 हो जाएगा आपका, ओके स्टूडेंट्स। तो न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर दिया आपने, क्लियर है। आप सिर्फ चेक कीजिए क्या अब आपकी 0/0 बनेगी, नहीं अब नहीं बनेगी, क्यों, डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया, सिर्फ चेक कीजिए डिनोमिनेटर में x क्या हो गया आपका खत्म, चेक कीजिए सारे, यहां डिनोमिनेटर में x क्या हो गया आपका खत्म, इसका मतलब आपकी 0/0 नहीं बनेगी, हमने सिंपल चेक कर दिया, यहाँ पे x खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आप रूल नहीं लगाओगे, अब आप रूल स्टॉप कर देते हैं। रूल कब तक लगाते हैं, जब तक 0/0 फॉर्म बनती है, हाँ जी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, बट मैंने क्या चेक किया डिनोमिनेटर में क्या खत्म हो गया, x खत्म हो गया डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब आपकी 0/0 नहीं बनेगी, रूल खत्म हो जाएगा। अब आपने आंसर लिखना है, क्या लिखना है आंसर, कैसे, टेकिंग लिमिट एज x अप्रोच टू 0, अब फेर में करना है, फेर में जहां जहां x है 0 पुट कर दो, e की पावर 0, e की पावर -0 +2/1 + 0 का स्क्वायर, और नीचे 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर 0 1, अब ये स्टेप फेर में करना, लास्ट स्टेप जो आपका आंसर आएगा, ये 1 + 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 से 1 कट जाएगा आपका, तो 2/2, तो लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है प्रॉपर स्टेप्स क्वेश्चन करने के, कोई तुक्केबाजी हमने रूल अकॉर्डिंग किया। अब बताइए फर्स्ट रूल क्या था, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, या फिर सिंगल आ जाए अकेले आ जाए, तो सबसे पहले उसकी लिमिट को 1 करना है। कैसे करना है, जो टर्म एंगल में है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, फिर आपने लिमिट को अलग से मेंशन करना है, फिर लिखिए उसकी लिमिट 1 होती है, फिर रफ का में चेक कीजिए, जहां जहां x क्या पुट किया आपने 0, फॉर्म को बन गई 0/0, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, मतलब न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, बट रूल कब लगाना है, जब 0 दोनों बने, ऊपर भी और नीचे भी। अगर न्यूमरेटर में 0 बने डिनोमिनेटर में ना बने, या डिनोमिनेटर बने न्यूमरेटर में ना बने, मतलब किसी एक में 0 बने किसी एक में 0 ना बने, तो उस केस में रूल नहीं लगाना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। रूल तभी लगाना है जब 0 आपका दोनों में बने, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब 0/0, ओके स्टूडेंट्स। फिर आपने दोबारा चेक किया, फिर से कौन सी बन गई 0/0, फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो रूल तब तक लगाना है जब तक 0/0 फॉर्म बनना हो जाए। लास्ट में क्या चेक किया, यहाँ पे x खत्म हो गया डिनोमिनेटर में, मतलब अब आपकी 0/0 नहीं बनेगी, अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x अपोज टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2x अपॉन x स्क्वायर साइन x। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपने, लिमिट x अपोज टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर साइन x। सो इन चेक कीजिए, फिर से वही रूल, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन का किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, या फिर अकेले आ जाए सिंगल आ जाए, तो सबसे पहले उसकी लिमिट को 1 करते हैं। चेक कीजिए, साइन किस में आ गया मल्टीप्लाई में, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो पहले इसकी लिमिट को 1 करेंगे। कैसे करेंगे, एंगल में कौन है x, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप से करना आपने। तो x के डिवाइड कर दिया और x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉपर करें, तुक्केबाजी करनी, इसके लिमिट को अलग से मेंशन करेंगे, ये आपका x क्यूब हो जाएगा, ये दोनों बेस से पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और इसके लिमिट को अलग से मेंशन कर दीजिए।
फिर साइड में लिख दीजिए इसकी लिमिट कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। अब बताइए क्या बच गया, लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब बच गया। ये लिमिट आपकी 1 होगी, ये बच जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रफ काम में चेक करेंगे। पहले रफ काम में जहां जहां x से क्या पुट करेंगे, 0 चेक कर लीजिए यहाँ पे, e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 0 का क्यूब। e की पावर 0 1 होता है, हाँ जी ये भी 1 होता है, माइनस 0 अपॉन 0 तो 0 बाई 0, तो फिर काम लिख दीजिए 0 बाई 0। पहले रफ काम में चेक करना है, बिना चेक के नहीं लिखना, क्योंकि कई बार आपके 0 बाई 0 नहीं भी बनती, तुक्केबाजी नहीं करनी। रफ काम में चेक करो फिर में लिखो 0 बाई 0। हाँ जी चेक कीजिए कौन सा बन गई 0 बाई 0। एज यू नो कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लिख के दिखाना आपने, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बताइए क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। हाँ जी बताइए, e की x का डेरिवेटिव बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, e की पावर x, इसका माइनस कहां जाएगा आगे। ओके 2x का 2 होता है और डिनोमिनेटर का अलग करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। फिर रफ का में चेक कीजिए, e की पावर 0 e की पावर माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 0 का स्क्वायर। e की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, नीचे 0 तो 0 बाई 0। चेक रफ में करना है, फिर में सीधा 0 बाई 0 फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बताइए क्या जगह, लिमिट x अप्रोच टू 0 e की x डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का पहले सेम लिखते हैं, फिर करते हैं पावर का, पावर कौन है माइनस x का डेरिवेटिव -1 तो माइनस आगे आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है और नीचे इसका 6x। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट कितना होता है आपका 0 होता है आपका। अब फिर रफ में चेक कीजिए, e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपॉन 6 इंटू 0, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, नीचे 0, 0 बाई 0। तो रफ का में जो चेक करना है, फिर से फॉर्म को 0 बाई 0। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 e की x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका माइनस कहाँ जाएगा आगे, प्लस हो जाएगा और नीचे 6x का 6 हो जाएगा। आप सुन चेक कीजिए क्या अब 0 बाई 0 बनेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया। अब मुझे श्योर हो गया कि 0 बाई 0 नहीं बनेगी। अब क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप कैसे करोगे बताया था पिछले क्वेश्चन में, फिर का लिमिट लेके दिखाओगे, क्योंकि अब 0 बाई 0 नहीं बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं बनेगी, डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया, लेकिन लिमिट x अप्रोच टू 0, तो जहां जहां x क्या कर दोगे 0, e की पावर 0 e की पावर माइनस 0.6, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 2/6 आंसर कितना आ जाएगा 1/3। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पैटर्न और 2 क्वेश्चन बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, मैं कर दूं से स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको, बिल्कुल सेम में उसे आपने खुद ट्राई करना है। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर माइनस x, सॉरी e की पावर x माइनस 2 cos x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन x sin x। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसे आप खुद ट्राई करोगे। बताइए पहला स्टेप क्या होगा, हाँ जी डिनोमिनेटर में कौन आ गया साइन, किस में आ गया मल्टीप्लाई में, तो पहले इसकी लिमिट को 1 करोगे। एंगल में कौन है x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। स्टेप प्रॉपर करना, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर रफ का में चेक करोगे, अगर फॉर्म को इसमें 0 बाई 0, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। कब तक करना है, जब तक 0 बाई 0 फॉर्म बनना हो जाए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस की तरह, ये आपने खुद ट्राई करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 10 क्यूब x। अब से ये क्वेश्चन आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 10 की पावर 3x यानी 10 क्यूब x। अब से ध्यान सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट किसी फंक्शन के साथ किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, या फिर सिंगल आ जाए अकेले आ जाए, तो पहले अपने उस लिमिट को 1 करना है। चेक कीजिए अपॉन में डिनोमिनेटर में 10x अकेला आ गया, तो पहले
इसके लिमिट को 1 करेंगे। अब से एक चीज ध्यान सुनिए, अगर अपॉन में 10x होता, क्या होता 10x, तो आप क्या करोगे, एंगल कौन है x, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हो। हाँ जी, अगर बाई से पावर ना होती, ये पावर ना होता खाली 10x होता, एंगल में कौन है x, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर पावर आ जाए, क्या आ जाए पावर, तो 1 बनाने के लिए जितनी पावर है, पावर कितनी है 3, उतनी ही x के पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये बात ध्यान रखनी आपने, x से मत कर देना, जितनी पावर है उतनी ही x की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हाँ जी, यहाँ पे 10 क्यूब है तो आप क्या करोगे, x क्यूब से मल्टीप्लाई x क्यूब से डिवाइड करोगे। अगर 10 स्क्वायर होता तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर 10 4 होता तो x 4 से मल्टीप्लाई x 4 से डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जितनी पावर ऑपरेटर की है, मान लो साइन की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है, जितनी पावर है उतनी ही x की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके सेंस, अब चेक कीजिए, जैसे 1 बनाना है, पावर में कितना है 3, तो आप लोग x से नहीं करोगे, x क्यूब से करोगे। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, x माइनस साइन x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई। तो जितनी पावर ऑपरेटर की होगी उतनी ही x की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर बाय चांस साइन स्क्वायर होता, पावर 2 है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, ताकि लिमिट 1 बन जाए। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप फिर वही लिमिट को अलग से मेंशन करना है। तो x माइनस साइन x, यहां पे x क्यूब आ जाएगा और लिमिट को अलग से मेंशन कर दो और इन दोनों पावर कंबाइन कर दो। इन दोनों पावर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, ये भी 3 है, ये भी 3 है, पावर इकट्ठी कर दी, कंबाइन कर दिया आपने। साइड में लिखो, इसकी लिमिट कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। लिमिट x अपोज टू 0 tan x अपॉन x की लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अपोज टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 3। 1 की पावर 3, इसकी लिमिट 1 है, पावर कितनी है 3। एज यू नो 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही आता है। तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x अपोज टू 0, बताइए क्या आ जाएगा, x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। चलो ये स्टेप तो मेरा हो गया। तो स्टेप ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में साइन या tan ऑपरेटर की पावर जितने भी है, मान लो स्क्वायर है, क्यूब है, तो जितनी पावर ऑपरेटर की है तो 1 बनाने के लिए उतनी ही x की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया 1। अब चेक कीजिए रफ काम में, x को 0 पुट किया, यहाँ पे साइन 0, यहाँ पे 0 क्यूब। साइन 0 लिखवा चुके शुरुआत में, बेसिक में चेक करो, साइन 0 0 होते हैं, तो फॉर्म बन गई 0/0। रफ का में जूल चेक किया करो, तो क्या बाजी कर ली। स्ट्रेंथ फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। बताइए कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने ऐसे लिखना, आपको लिखना हॉस्पिटल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। x का डेरिवेटिव 1, साइन x का cos x और x क्यूब का 3x स्क्वायर। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। फिर आपका में चेक कीजिए, x को 0 पुट कीजिए, एज यू नो cos 0 1 होता है, नीचे भी 0 बन गया, तो फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। रफ का में चेक करने, फिर में डायरेक्ट। फिर से कौन सा रूल स्टूडेंट्स, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अपोज टू 0 क्या होता है, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, cos का होता है माइनस साइन, और 3x स्क्वायर का 6 हो जाएगा आपका 6x। ओके स्टूडेंट्स, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का होता है माइनस साइन, और अपॉन में 3x स्क्वायर का x का 2x होता है, साथ में 3 भी है, तो 6x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x अपोज टू 0 साइन x अपॉन 6x। फिर चेक कीजिए, साइन 0 0, नीचे भी 0, फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो 1/6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए। साइन x का डेरिवेटिव cos x और नीचे x का 1। अब चेक कीजिए, क्या 0/0 बनेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया। अब सीधा आंसर आएगा, कर दीजिए 1/6, x को 0 पुट कीजिए, cos 0 1 होता है, तो आंसर कितना गया 1/6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट को सारी ट्रिक बिल्कुल बेस्ट से पक्की हो चुकी है। एक को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लिमिट
x अप्रोच टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स। चेक कीजिए क्वेश्चन, आप फिर वही चेक कीजिए। अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाए साइन या टेंजेंट, या तो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में या फिर अकेले आ जाए, तो पहले उसकी लिमिट को 1 करना है। अब फिर से वही ट्रिक आ गई, चेक कीजिए। ऑपरेटर साइन की पावर कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे 1 बनाने के लिए, x से x क्यूब से। जितनी पावर ऑपरेटर की होती है उतनी x की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ताकि लिमिट 1 बन जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितनी पावर है उतनी ही x की पावर से करना है। अगर स्क्वायर है तो x स्क्वायर से, क्यूब है तो x क्यूब से, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था। तो कर दीजिए log 1 प्लस एक्स क्यूब, क्या करोगे इसे 1 बनाने के लिए, x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर वही स्टेप, इसके लिमिट को अलग से मेंशन करोगे, स्टेप प्रॉपर करने हैं, कोई तुक्केबाजी नहीं करनी। लिमिट x अप्रोच टू 0, पावर इकट्ठी कर दीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, साइन मेंशन कर दीजिए। इसकी लिमिट कितनी होती है 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपका, फिर वो स्टेप क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 हो जाएगा आपका, log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 की पावर 3, तो ये 1 ही हो जाएगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सभी को स्टेप पक्के अच्छे से, ठीक है जी। आप सुन चेक कीजिए नेक्स्ट स्टेप, 1 तो बन गया आपका। अब रफ काम में चेक कीजिए, जहां जहां x है क्या पुट करोगे 0, x तो 0 पुट कीजिए रफ काम में, तो log 1 अपॉन 0 का क्यूब। log 1 कितना होता है 0, शुरुआत में लिखा चुका हूं, और नीचे 0। फॉर्म कौन सी बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। स्टूडेंट्स कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। आप पूरा लिखोगे एल हॉस्पिटल, मैंने शॉर्ट में लिखा है। बताओ स्टूडेंट डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है हाँ जी। फिर करते हैं एंगल का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ओके, आपको डिनोमिनेटर का एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब चेक कीजिए, अब तो 0 बाई 0 बनेगी नहीं आपकी, अब सीधा आंसर आएगा आपका। तो जहां जहां x है 0 पुट कर दीजिए, 0 क्यूब आपका 0 होता है, 1 प्लस 0 1, और 1 बाई 1 आपका 1 हो जाएगा। तो लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सभी को ट्रिक पक्की होगी है। एक क्लास को शॉर्ट कंटिन्यू करते हैं, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए ना। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स के 10x, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 10x। ओके स्टूडेंट्स, चेक के स्टूडेंट सारे बच्चे फिर वो ट्रिक, डिनोमिनेटर में कौन आ जाए साइन या टेंजेंट, या तो किसी के साथ मल्टीप्लाई में या फिर अकेले सिंगल आ जाए, तो पहले उसकी लिमिट को 1 करना है। एंगल में x है, कोई पावर तो नहीं है, नहीं पावर नहीं है, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर में सिंपल x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, पावर तो ये ना, अगर 10 स्क्वायर होता फिर आप x स्क्वायर से करते, ठीक है ना, बट खाली 10x है तो x से करोगे, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। अगर 10 क्यूब होता तो x क्यूब से करते, जितनी पावर है, ट्रिक बता चुका मैं आपको। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, सारी मार्कर इतने खराब चल रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 क्या आ जाएगा 10x माइनस x, या x क्यूब हो जाएगा, और इसकी लिमिट को अलग से मेंशन कर दो। फिर साइड में लिखो इसकी लिमिट कितनी होती है 1 होती है। स्टेप प्रॉपर करने हैं, तुक्केबाजी नहीं करनी, ना कोई स्टेप छोड़ना है आपने। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक के सब बच्चे रफ काम में, लिमिट तो 1 बन गई आपकी। हरी रफ काम में चेक कीजिए, यानी tan 0 माइनस 0 अपॉन 0 क्यूब। स्टूडेंट्स लिखवा चुका हूं, tan 0 0 होता है, तो फॉर्म बन गई 0 बाई 0। tan 0 आपका 0 होता है, याद नहीं है तो साइड में लिख लेना, 0 बाई 0 फॉर्म। कौन सा रूल स्टूडेंट्स, एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल। कह सारे बच्चे बताइए, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, पता सभी को। x का डेरिवेटिव 1, x क्यूब का 3x स्क्वायर। स्टूडेंट tan x का सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर रफका में चेक कीजिए, जहां जहां x है 0 पुट कर दीजिए। चलिए लिखवा चुके, शुरुआत में चेक कीजिए, cos 0 1 होता है, cos 0 1 सेकंड cos का उल्टा होता है। ध्यान सुनिए, cos 0 1 सेकंड cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा आपका। तो 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 0, तो 0/0, 0/0 फॉर्म। तो उसमें मैं बार बार कह रहा हूं, पहले मैं रफका में चेक करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है आपने। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल कैसे कहते हैं? न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। आपसे ध्यान सुनिए, सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर आगे आएगी 2, ऐसे होता है। देखो सेकंड स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, होल पावर में एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे होल पावर, एक ही बात होती है। डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले पावर आगे आती है और पावर में कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कहते हैं इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स इंटू 10x। ऐसे का डेरिवेटिव बिल्कुल प्रॉपर इजी वे में, जो प्लस टू में क्या था, हमने सेकंड स्क्वायर को होल पावर में लिख दिया, एक ही बात है। डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पावर आगे आती है, यहां से कम हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर कहता है अंदर वाली टर्म का खाली सेकंड एक्स का, और सेकंड एक्स का सेकंड एक्स इंटू 10x, तो क्या आ जाएगा 2 सेकंड एक्स और सेकंड एक्स का सेकंड एक्स इंटू 10x। 1 का डेरिवेटिव 0 और 3x स्क्वायर का 6x, तो क्या आ जाएगा लिमिट x अपोज टू 0 2 सेकंड स्क्वायर x 10x अपॉन 6x। ओके स्टूडेंट्स, अभी ट्रिक फॉलो कीजिए, उससे क्वेश्चन इजी बचेगा आपको। आप क्या करो, tan x और x को अलग कर दीजिए। इस tan x और x को क्या कर दोगे? अलग, इजी पड़ जाएगा आपका। 2/6 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, यहां बचेगा सेकंड स्क्वायर x, और इसके लिमिट को अलग से मेंशन कर दो, जो हमें पता है इसकी लिमिट क्या होती है? 1 होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है आपने। देखो मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसे अलग कर दूं, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 नंबर फिर चेक करना पड़ता 0/0, और फिर नेक्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे न्यूमेरेटर में u into v प्रोडक्ट लगाना पड़ता। पहले इसको सेम रखते, इसका डेरिवेटिव, इसको सेम रखते, इसका डेरिवेटिव, तो थोड़ा टिपिकल लेंथी होता है आपका। तो मैं ट्रिक क्या यूज किया आपने? हाँ जी, tan x by x को आपने अलग कर दिया आपने, क्योंकि पता है इसकी लिमिट क्या होती है? 1 होती है, और क्वेश्चन बहुत छोटा भी हो जाएगा और बहुत आपका सिंपल भी हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से करना है, जहां ट्रिक लगे वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है, अभी लिखवा भी चुका हूं। इसकी लिमिट क्या होती है? 1। दोबारा लिख दो साइड में। तो क्या बचेगा? 1/3 लिमिट x अपोज टू 0 सेकंड स्क्वायर x। बस अब जहां जा x क्या पुट कर दोगे? 0। सेकंड किसका उल्टा होता है? cos का। cos 0 1 होता है, तो 1 का उल्टा भी 1 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर का बेसिक और जितने क्वेश्चन आ चुका हूं, एक एक स्टेप बारीकी से कब कौन सा स्टेप कैसे करना है प्रॉपर में बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुके हैं। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।